माय यूट्यूब चैनल सीनू बीएड क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप यानी बाल्यावस्था और विकास, ये बुक हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है। और इस बुक में हमारा आज का टॉपिक है मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास के पक्ष और सामाजिक विकास का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। देखिए अगर आपको ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड करनी है तो यूट्यूब पर मेरा दूसरा चैनल है सीनू ज्योग्राफी क्लासेस के नाम से। वहां पर मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक स्टार्ट की हुई है। तो प्लीज अपने जूनियर एंड सीनियर को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी ज्योग्राफी की क्लासेस अटेंड कर सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा था सोशल डेवलपमेंट का कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम मीनिंग देखेंगे इसका और इसके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए हरलोक और सोरेनसन ने यहाँ पर अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है कि सामाजिक विकास क्या होता है। हरलोक की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी पहले वाली वीडियो में कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना ही क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, आसपास के आदमियों से मिलता जुलता है, तो सामाजिक संबंध उस बच्चा क्या होता जाता है, बच्चा सोशल होता जाता है। उसके जो सामाजिक संबंध है उसमें मैच्योरिटी आती जाती है, बच्चा सोसाइटी को समझना शुरू कर देता है। तो ये हरलोक की डेफिनेशन थी कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना ही क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट सोरेनसन ने यहाँ पर अपनी डेफिनेशन दी है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य है अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। कि बच्चा जब बड़ा होता है, जब बच्चा सोसाइटी को समझना शुरू कर देता है, बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो दूसरों के साथ भली प्रकार से चलने की योग्यता रखे, मतलब दूसरे लोगों के साथ वो मेलजोल की भावना रखे। इस तरह से बच्चा क्या होता जाता है, सोशल होता जाता है। देखिए समाज ही मनुष्य को सभ्य बनाता है और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार क्या है, व्यवहार करने की योग्यता, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार जो सोसाइटी को चाहिए उसके अनुसार व्यवहार करने की योग्यता और दूसरों के साथ सहयोग करने की योग्यता ग्रहण करना। और जैसे सामाजिक रीति रिवाजों को ग्रहण करना, क्या क्या हमारे समाज में रीति रिवाज है, क्या क्या परंपराएं हैं, इन सब को ग्रहण करना ही क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के पक्ष कौन कौन से हैं। देखिए सामाजिक विकास की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। विस्तृत मतलब हम शुरू से लेकर लाइफ टाइम, मतलब लाइफ के एंड तक हम सोसाइटी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो सामाजिक विकास एक इंसान के अंदर होता है ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो समाज की विकास की जो प्रक्रिया है बहुत ही विस्तृत है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से दो वर्ग हैं? फर्स्ट आता है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, सेकंड है सामाजिक परिधि का विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ सोशल हॉरिजन। फर्स्ट हम बात करेंगे सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण की। सामाजिकरण में एक इंसान के अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखिए सामाजिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत बालक बहुत सी बातें सीखता है। कौन सी बातें सीखता है? समाज के रीति रिवाज को सीखता है, समाज के नियमों को सीखता है, समाज की परंपराओं के अनुसार व्यवहार करता है और समाज के अनुसार स्वयं को ढालता है। अगर एक इंसान के अंदर, एक बच्चे के अंदर ये सारी गुण आ जाए तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एक सोशल बन जाता है, बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन हो जाता है, उसका सामाजिकरण हो जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक परिधि का प्रसार। कैसे होता है सामाजिक परिधि का प्रसार? सामाजिक विकास की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक परिधि का भी विस्तार होता है। मतलब इस प्रक्रिया के दौरान बालक सामाजिक रीति रिवाजों को सीखने के साथ साथ अपनी सामाजिक परिधि का भी विस्तार करते हैं। सामाजिक परिधि का विस्तार कैसे होता है? मतलब बच्चा ग्रुप्स में रहना स्टार्ट कर देता है। ग्रुप्स में जिस तरह का डिस्कशन होता है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है, जिससे बच्चा और भी ज्यादा सोशल बन जाता है। देखिए बालक
स्थानीय समुदाय का सदस्य बनकर कई प्रकार के समूहों का स्पष्ट प्रभाव उस पर पड़ता है। जो स्थानीय जिस स्थान पर वो रह रहा है वहां पर ग्रुप्स में रहना शुरू कर देता है। अगर बच्चा ग्रुप्स में रहेगा, बाहर की बातों को सुनेगा, अपनी बात वहां पर कहेगा, तो ही बच्चे में क्या होता है, तो ही बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। देखिए, बालक के सामाजिक विकास के इस पक्ष में बालक समूह व्यवहार करना सीख जाता है। जो एक ग्रुप्स में जो बिहेवियर होते हैं, जो अलग अलग बच्चों के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, तो इस तरह से बच्चा एक अच्छा बिहेवियर करना सीख जाता है कि ग्रुप्स में कैसे बातें होती हैं, किस तरह का डिस्कशन होता है, कैसे एक ग्रुप में बातें करनी चाहिए। तो ये सारी बातें बच्चा सीख जाता है कि बालक के सामाजिक विकास के इस पक्ष में बालक समूह व्यवहार करना सीख जाता है। कैसे हमें बाहर निकलने के बाद कैसे हमें बोलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को हर्ट ना हो, कैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चे में मेलजोल की भावना होगी तभी बच्चा ग्रुप में रह सकेगा। तो ये सारी बातें बच्चे को सोशल बनाती हैं। बालक के समूह के सदस्यों के साथ सहानुभूति, देखिए बच्चा समूह में रहेगा, ग्रुप्स में रहेगा, तो ही बच्चा क्या करेगा, समूह के सदस्यों के साथ सहानुभूति की भावना बच्चे के अंदर आएगी। सहयोग और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता ग्रहण कर सकता है। बच्चा समूह में रहता है तो सहानुभूति, एक दूसरे की बातों को सुनना, और समूह में रहने के बाद एक अच्छा लिसनर भी बनता है, एक अच्छा श्रोता भी बनता है। तो सहयोग तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता बच्चे के अंदर कब आती है, जब बच्चा ग्रुप्स में रहता है, और तभी बच्चा सोशल बनता है। देखिए, गैरेट ने अपनी एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी है कि एक बच्चे का जैविक व्यक्ति से मनुष्य के रूप में परिवर्तित होना ही क्या होता है, सामाजिकरण या सामाजिक विकास की प्रक्रिया होता है। उन्होंने एक अध्ययन किया, एक स्टडी की। उस अध्ययन से क्या पता चलता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनका वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जल्दी उनका सोशलाइजेशन हो जाता है, वो सोशल मैच्योरिटी उनमें बहुत जल्दी आती है। लेकिन जो मंदबुद्धि के बच्चे होते हैं, जो डल बच्चे होते हैं, उनमें सोशल मैच्योरिटी बहुत बाद में आती है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बालक के सामाजिक विकास में अध्यापक की क्या भूमिका है। एक बच्चे में सोशल मैच्योरिटी लाने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक टीचर भी बच्चे को सामाजिक बना सकता है। कैसे बना सकता है वो सारा हम इसमें देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट आता है कि अभिभावकों से समय समय पर संपर्क स्थापित करना और छात्र के विकास के संबंध में सोचना और कार्य करना। देखिए, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, टाइम टू टाइम उन पेरेंट्स से बात करते रहना, उस बच्चे के बारे में बताना कि वो कैसा वो बच्चा पढ़ाई में है, कैसा उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, तो बच्चे के संबंध में कैसे बच्चे एक्टिविटीज कर रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करती रहनी चाहिए। और छात्र के विकास के संबंध में सोचना, अगर उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट या फिर सोशल डेवलपमेंट बहुत कम है तो उसके विकास के बारे में टीचर को सोचना चाहिए कि कैसे बच्चे का डेवलपमेंट किया जाए, और उसके संबंध में फिर टीचर को एक्टिविटीज करानी चाहिए बच्चे से कि कैसे बच्चे का सोशल और मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अपने समाज की संस्कृति का ज्ञान छात्रों को देना। पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को समाज की संस्कृति, हमारे समाज में कैसी संस्कृति है, उसके बारे में छात्रों को टाइम टू टाइम नॉलेज देते रहना। छात्रों के सामने सामाजिक आदर्श उपस्थित करना। सामाजिक आदर्श मतलब सामाजिक आदर्श होते हैं, जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति है या फिर पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति है, तो ऐसा जो सामाजिक आदर्श है हमारे सामने, तो ऐसे सामाजिक आदर्श बच्चों के सामने उपस्थित, उसके बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि बच्चे भी उनके जैसे अपने आप को बनाना सोचे। तो छात्रों के सामने सामाजिक आदर्श उपस्थित करना, छात्रों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराना, इससे भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। विभिन्न सामाजिक योजनाओं तथा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। सामाजिक योजना और सामूहिक क्रिया मतलब जैसे नारेबाजी होती है, सामाजिक प्रदर्शन होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको उकसाना, उनको प्रोत्साहित करना, इससे भी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है।
स्कूल में विभिन्न परिवारों से आए हुए बालकों के अंदर सांस्कृतिक भावना का विकास करना। देखिए बच्चे में जो स्कूल होता है, स्कूल में गरीब बच्चे भी आते हैं और अमीर बच्चे भी आते हैं। तो जिन जिन परिवारों से जो बच्चे आते हैं, विभिन्न परिवारों से आए हुए बच्चों के अंदर सांस्कृतिक भावना का विकास करना, ये सारी चीजें एक टीचर बच्चे के अंदर ला सकता है। देखिए बच्चे को सामाजिक संस्कृति में, समाज में प्रचलित मान्यताओं का ज्ञान देना चाहिए। एक टीचर को बच्चे को समझाना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कौन से फेस्टिवल्स हमारे समाज, हमारी संस्कृति होते हैं, कौन से सीजन में कौन से फेस्टिवल आते हैं, क्या क्या मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो इन सब के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, तभी बच्चा क्या बनेगा, सोशल बनेगा। अध्यापक को छात्रों के साथ स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर अध्यापक का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा होगा, स्नेह वाला होगा, सहानुभूतिपूर्ण होगा, तभी बच्चा उसी प्रकार का बिहेवियर दूसरों के साथ करेगा, तभी बच्चा उनसे कुछ सीखेगा। तो जैसा अध्यापक छात्रों के साथ बिहेव करेंगे, वैसा ही छात्र दूसरे छात्रों के साथ बिहेव करना सीखेंगे। अध्यापक को छात्रों और प्रधानाचार्य के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने चाहिए। देखिए अगर अध्यापक के संबंध अच्छे होंगे, तभी छात्रों की, अध्यापक की छाप किसके ऊपर पड़ेगी, छात्रों के ऊपर पड़ेगी। तो इसीलिए अध्यापक को खुद सोशल होने की जरूरत है। पहले खुद वो इंटेलिजेंट होगा, तभी वो बच्चों को कुछ सिखा पाएगा। शिक्षक के स्नेह, पक्षपात, अच्छे बुरे व्यवहार का सभी बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए क्लास में एक टीचर कैसा बिहेव करता है बच्चों के साथ, स्नेह वाला करता है या फिर बच्चों के साथ पक्षपात करता है। कुछ बच्चों को वो अच्छे से पढ़ाता है, कुछ के साथ वो बुरा व्यवहार करता है। तो ये जो पक्षपात वाला व्यवहार है, तो ये व्यवहार भी जो टीचर बच्चों के साथ करता है, बच्चे उन चीज को समझते हैं। तो शिक्षक का स्नेह वाला बिहेव है, पक्षपात करता है, अच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार है, उन व्यवहार का सभी बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। बालक अपने अनुकरण की मूल प्रवृत्ति के कारण शिक्षक के ढंगों, कार्यों और आदतों, रीतियों का अनुकरण करता है। देखिए जैसा अध्यापक करेगा वैसा ही बच्चा करने की सोचेंगे। तो बच्चे की प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है कि जो शिक्षक के ढंगों, उसके कार्यों, कैसे शिक्षक की आदतें हैं, उसकी रीतियों आदि का अनुकरण बच्चा करता है। जैसा टीचर करता है वैसा ही बच्चा सीखता है। तो इसीलिए टीचर को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को सोशल बना सके। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि एक टीचर कैसे बच्चे को सोशल बना सकता है। तो हमने यहाँ पर मीनिंग एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट और एक टीचर का क्या रोल है बच्चे को सोशल बनाने में, वो सब हमने यहाँ पर देखा। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे अगली वाली वीडियो में हम करेंगे कि विभिन्न अवस्थाओं में, अलग अलग स्टेजेस में कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।